जय गुरुदेव। माताओं बहनों, हम सभी जो है भगवान की पूजा करते हैं, उनका जप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका भजन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दुखों का निवारण नहीं हो पाता है। हम परेशान ही रहते हैं। तो क्या भगवान भी किसी की भजन करते हैं? तो इसमें पुराणों में एक कथा आती है। एक बार नारद जी जो है जाते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। उसी समय एक जो है देवदूत जो है चला आता है। उसके हाथ में एक पत्रक होती है। तो नारद जी ने पूछा, भाई तुम्हारे हाथ में क्या है? देवदूत ने नारद जी को प्रणाम किया और बोला कि भगवान का दिया हुआ मेरे हाथ में एक पत्रक है, जिसमें भगवान के भक्तों की लिस्ट है, और मैं धरती पर जा रहा हूँ उन्हीं भक्तों से मिलने जो भगवान के परम प्रिय हैं। नारद जी ने सोचा कि भगवान के भक्तों की लिस्ट है, तो मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, हमेशा भगवान के नामों का जाप करता रहता हूँ, तो इसमें तो मेरा नाम सबसे पहले होगा। ये सोच करके सोचते हैं कि तो हम देख लें अपने हाथों से। देवदूत से कहते हैं, क्या देवदूत ये पत्रक हम देख सकते हैं? देवदूत ने आदरपूर्वक उन्हें पत्रक दे दिया और नारद जी खूब प्रसन्न होकर के, मगन होकर के, पूर्ण विश्वास के साथ खोल रहे हैं उस पत्रक को कि मेरा नाम होगा। अंदर अंदर खूब मगन हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन जो ही पत्रक खोलते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक नजर दौड़ाते हैं, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं मिलता है। उनके अंदर बड़ा आत्मग्लानि होने लगती है, बड़ा दुखी होते हैं और कहते हैं कि मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, लेकिन फिर भी भगवान इसमें मेरा नाम नहीं डाले हैं। कहीं न कहीं मेरी भक्ति में कुछ न कुछ कमी रह गई हो, जिससे कि भगवान जो है मेरा नाम अपने डायरी से काट दिए हैं, अपने भक्तों की लिस्ट से मेरा नाम हटा दिए हैं। नारद जी ये सोच करके मन ही मन दुखी हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसकी मैं पूर्ति करूं, ताकि भगवान के भक्तों में मेरा नाम आ जाए। देवदूत चला जाता है। थोड़ी देर भगवान नारद जी वहीं बैठ करके सोचते रहते हैं। तब तक दूसरा देवदूत चला आता है, और दूसरा देवदूत जब आता है तो उसके हाथ में एक पत्रक होती है। नारद जी पूछते हैं कि देवदूत, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? नारद जी को देवदूत ने प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे हाथ में भगवान के कुछ भक्तों के पत्रक हैं, जिनको भगवान स्वयं भजते हैं। भगवान उनकी आराधना, भजन उनकी स्वयं करते हैं। नारद जी ने सोचा, वाह भाई वाह, वो तो धन्य है, वो धन्य है जिनके भजन भगवान स्वयं करते हैं। उनकी दर्शन से ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। तो क्यों न मैं इस पत्रक को खोलकर एक बार देख लूं कि वो भक्त कौन कौन से हैं जिनकी भगवान भजन करते हैं। और देवदूत से वो पत्रक मांगते हैं, कहते हैं कि देवदूत, तुम्हारा पत्रक हम देख सकते हैं? देवदूत कहता है कि महाराज देख लीजिए, और महाराज को, नारद जी को पत्रक देता है। और वो जब पत्रक खोलते हैं तो देखते हैं सबसे ऊपर जो है नारद जी का ही नाम उसमें लिखा रहता है। नारद जी देख करके बड़ी प्रसन्न होते हैं कि भगवान मेरा भजन करते हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, तभी तो मेरा भजन करते हैं, और इसीलिए मेरे सारे कष्टों को भगवान मेरा ध्यान करते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है, किस जगह पर है, कौन सी परेशानी में है, और उन परेशानियों को दूर कर देते हैं। इसीलिए आज तक मेरे अंदर कोई परेशानियां नहीं आई, और जब जब मेरा पैर फिसला तब तक भगवान ने आकर हमें संभाल लिया। हमें तो लगा बुरा कि भगवान मेरा बुरा कर रहे हैं, चाहे स्वयंवर हो,
चाहे कोई भी मोह, कई बार मोह से बच गए हम भगवान के पास, कई बार स्वयंवर में भी गए, शादी भी करने की इच्छा थी, लेकिन भगवान ने संभाल दिया, क्योंकि जानते हैं कि मेरे भक्त का जो है मोक्ष की प्राप्ति या मेरे भक्त का कल्याण किसमें है। भगवान मेरा हमेशा ध्यान करते रहते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा गदगद होते हैं अंदर से और खुश होते हैं। तो मित्रों, आज के जो भगवान है हमारे धरती पर या युगों से, ये तो देवलोक की बात हो गई, युगों पर धरती पर कोई भगवान है तो माता पिता गुरु है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में माता पिता गुरु में मिले हैं, वही मेरे भगवान हैं। और उनके बच्चे जो है अपने बच्चों से, उन्हीं बच्चों से वो ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्यादा स्नेह करते हैं। हालांकि बच्चों को तो सभी बच्चों को समान प्रेम करते हैं, लेकिन जो बच्चा अपने माता पिता या गुरु को जितना प्रेम देता है, जितना स्नेह देता है, तो माता पिता का लगाव भी उनके साथ वैसा ही उतरता है। उन बच्चों पर या उन शिष्यों पर माता पिता गुरु जो है अपने आप बिन स्नेह किए ही स्नेह हो जाता है, क्योंकि आप जितना मन से भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान भी उसी प्रकार से अपने भक्त का भजन करते हैं। तो हम माता पिता गुरु की जिस प्रकार से भजन करेंगे, जितना उनको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे, माता पिता भी हमारी कष्टों को उसी ढंग से दूर करते रहते हैं और हमारे छोटी से छोटी कष्ट पर वो मचल जाते हैं। उन्हें पीड़ा होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है। और जो पुत्र या जो शिष्य जो है माता पिता से कम प्रेम करते हैं, माता पिता उनसे भी प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे वो प्रेम करते हैं उसी तरह से वो भी प्रेम करते हैं, उनका भी थोड़ा लगाव कम रहता है औरों की अपेक्षा। दोस्तों, हमें कभी भी माता पिता गुरु पर संदेह नहीं करना चाहिए और कभी भी लांछन नहीं लगाना चाहिए कि हमारे भाइयों को ज्यादा मानते हैं और हमें कम मानते हैं। हम कितनी सेवा उनकी कर पा रहे हैं, हमें ये सोचने वाली बात है कि हम उनकी भक्ति कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से और कितना प्रेम से, कितना स्नेह से कर रहे हैं। उतनी ही श्रद्धा प्रेम भक्ति से माता पिता गुरु जी हमारा ध्यान रखते हैं। ओम शांति शांति।